तो हाय, दिस इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट 20। इसका हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो डी वाई डी एक्स यू अपॉन वी का जो हमें फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। वी स्क्वायर वी यू डैश माइनस यू वी डैश। तो यानी कि डी वाई डी एक्स ए प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस डी कॉस एक्स। तो डिनोमिनेटर में क्या हुआ, सी प्लस डी कॉस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे सी प्लस डी कॉस एक्स को हमने कांस्टेंट माना, और फिर वी विल डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी साइन एक्स। ठीक है। ठीक है, माइनस ए प्लस बी साइन एक्स को हमने कांस्टेंट कंसिडर किया, और डी बाई डी एक्स सी प्लस डी कॉस एक्स। तो बस सिंपल है, बाकी चीजें तो ज्यादा कुछ है नहीं। सी प्लस डी कॉस एक्स, बी कॉस एक्स माइनस ए प्लस बी साइन एक्स और माइनस डी साइन एक्स। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अननेसेसरी एक स्टेप लिखने का क्या फायदा। और सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छी बात है। बी सी कॉस एक्स एंड बी डी कॉस स्क्वायर एक्स। ए डी साइन एक्स एंड बी डी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अभी ये जो न्यूमरेटर में जो सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म है, उसे हम लोग उसमें बी डी कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच कम्स आउट टू बी 1। और यानी कि ए डी साइन एक्स प्लस बी सी कॉस एक्स प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आया, ज्यादा कुछ नहीं था। सिंपल तरीके से हमने इसको डिफरेंशिएट किया यू बाई वी का जो फॉर्मूला है उसे यूज करते हुए, और आसानी से इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो सिंपल है, यहां पे कॉस एक्स को स्क्वायर करो, कॉस एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस ए माइनस साइन एक्स प्लस ए
डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस ए का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? कॉस एक्स प्लस ए, कॉस एक्स एंड कॉस एक्स प्लस ए। और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स। एंड cos स्क्वायर एक्स। तो साइन साइन ए प्लस बी की वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी साइन ए, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसे अप्लाई करता हूं तो कॉस एक्स प्लस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। So let's move on to question number 22. dy dx x to the power 4 5 sin x minus x to the power 4 3 cos x। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 टाइम्स डी बाई डी एक्स टू द पावर 4 साइन एक्स माइनस 3 टाइम्स डी बाई डी एक्स टू द पावर 4 कॉस एक्स। ठीक है, तो इसे I1 कंसिडर कर सकते हैं और इसे I2 कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स I1 माइनस 3 टाइम्स I2, ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट I1। तो x टू द पावर 4 डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स टू द पावर 4। और I2 के बारे में बात कर लेते हैं। एक्स टू द पावर 4 डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो माइनस एक्स टू द पावर 4 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स एक्स क्यूब। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है? एक्स टू द पावर 4 कॉस एक्स प्लस 4 एक्स क्यूब साइन एक्स। तो अभी I1 में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है।
तो 5i1 5x⁴ cos x प्लस 20x³ sin x। ठीक है। और यहां पे इसको थोड़ा सा 3i2 तो -3x⁴ sin x प्लस 12x³ cos x। ठीक है। तो -3i2 क्या होगा? 3x⁴ sin x माइनस 12x³ cos x। ठीक है। इन दोनों को आपने जोड़ देना है। तो रिजल्ट क्या हुआ? 5i1 -3i2 5i1 -3i2 का रिजल्ट हुआ 5x⁴ cos x 5x⁴ cos x प्लस 20x³ sin x ठीक है, प्लस 3x⁴ sin x माइनस 12x³ cos x। ठीक है। तो 5x⁴ यानी कि 8x⁴ ओ नो, ये sin x है और cos x है। तो आप ऐसा करो कि cos x, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है अगर मैं इनको नहीं, फायदा तो है, फायदा तो हो सकता है, नहीं फायदा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर माइनस है। आंसर मैच करा लेते हैं थोड़ा सा। एक्स क्यूब को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। एंड 1 2 3 4 तो x³ 5x cos x प्लस 20x sin x प्लस 3x sin x माइनस 12x cos x। ठीक है। 5x cos x 3x sin x 20x माइनस 12x। ठीक है, फाइन। यहाँ पर और -12
ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, कुछ चीज़ें हमने गड़बड़ कर दी है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स क्यूब कॉमन लिया है। हाँ, परफेक्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी चीजें। सो दिस वाज ऑल अबाउट these problem statements 20, 21 एंड 22। आई होप ये तीनों की एक्सप्लेनेशन आपको ढंग से समझ में आए होंगे। आसान क्वेश्चन था, और ये सारे क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे आपकी प्रैक्टिस होती है, और द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट कंफर्ट जोन। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड इट विल सर्टेनली हेल्प यू इन एग्जाम एज वेल एज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। So thank you very much.